इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे जेंगो को इंस्टॉल करते हैं और जेंगो के पहले एप्लीकेशन को कैसे हम लोग रन करते हैं। ये सारे चीज हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले या कोई किसी भी एक ड्राइव में जाके एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे मैं जा रहा हूँ स्टडी में यानी जी में, और यहाँ पे जाने के बाद एक फोल्डर बना रहा हूँ। किसी भी नाम से आप फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि RIDP नाम से मैंने एक क्या बनाया, एक फोल्डर बना लिया। इसके बाद आपको CMD ओपन करना है। यहाँ पे जाइए और CMD को ओपन कर लीजिए, ठीक है। और CMD को ओपन करने के बाद आपको अभी जाना है उसी ड्राइव में। तो हम लोग किस ड्राइव में है, जी ड्राइव में। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे जी और कॉलन, जैसे जी कॉलन लिखेंगे तो हम लोग आ जाए कहाँ पे, जी पे। इसके बाद हम लोग को मूव करना है अपने फोल्डर में। तो हम लोग का फोल्डर का नाम क्या है, तो हम लोग का फोल्डर का नाम है RIDP। आप लोग कुछ भी बनाए होंगे, यहाँ पर लिखना है CD और CD के बाद लिखेंगे RIDP, ठीक है। और यहाँ पे अपने फोल्डर में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है ना कि जेंगो को प्रोजेक्ट बनाने से पहले या जेंगो को इंस्टॉल करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन एंड सेट द पाथ। मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं है। तो देखिए, अगर जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया मीनिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन और यहाँ पे लिखेंगे हाइफन वर्जन, ठीक है। तो जैसे आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा देगा कि आपका पाइथन क्या है, यहाँ पे इंस्टॉल है। इसके साथ ही आपको चेक करना है कि पिप इंस्टॉल है कि नहीं है। पिप इंस्टॉल होना भी क्या है, जरूरी है। तो दोनों ये साथ में ही आता है। जैसे ही आपको पाइथन अपना इंस्टॉल कर दे, ठीक है, तो पिप भी इंस्टॉल है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं ना कि जेंगो के इंस्टॉलेशन के काम को स्टार्ट करते हैं। हम लोग RIDP नाम के कहां पे है, फोल्डर पे है। और यहां पे जाने के बाद आपको जो है ना कि कमांड चलाना है जेंगो इंस्टॉल करने के लिए। लिखना है पिप और यहां पे लिखना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल के बाद यहां पे लिखना है आपको जेंगो। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं जेंगो, ठीक है। और जैसे जेंगो लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे जेंगो आपका इंस्टॉल होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, ठीक है। आपके भी सिस्टम ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर मैं आपको कमांड बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। इसको ये आपका कमांड ये याद रखना है कि पिप इंस्टॉल क्या लिखना है, जेंगो, ठीक है ना। तो देखिए अभी भी अपने सिस्टम ये इंस्टॉल हो ही रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। मैं आप लोग को एक कमांड बताऊंगा कि कैसे जेंगो इंस्टॉल हो, इसको चेक करेंगे। जेंगो के सारे कमांड को हम लोग चेक करेंगे। ये सारे चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना कि यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुली इंस्टॉल, ठीक है। तो इसके बाद आपका फिर से यहाँ पे ओपन हो जाएगा टर्मिनल, और यहाँ पे जाने के बाद चेक करना है कि क्या रियल में जेंगो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक कमांड चलाना है। लिखना है जेंगो, ठीक है। और जेंगो के बाद आपको लिखना है -admin, ठीक है, एडमिन, और यहाँ पे डबल हाइफन और फिर डाल देना है वर्जन। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि हाँ आपका जेंगो इंस्टॉल हो चुका है। देखिए वर्जन भी दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि जेंगो के जितने भी लिस्ट है उसको चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसे जेंगो के सारे लिस्ट को चेक करते हैं, यहाँ पे लिखना है पिप और यहाँ पे डाल देना है लिस्ट। जैसे आप पिप लिस्ट लिखेंगे तो आपको दिखा देगा कि यहाँ पे जितने भी आपका मतलब जेंगो के, अच्छा या इसको ये बोलते हैं जितने भी लाइब्रेरी हम लोग पाइथन में इंस्टॉल करते हैं बाहर से, तो उस सारे चीज यहाँ पे चेक कर देता है, दिखा देता है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे सेम कमांड एक और चलाते हैं हम लोग, फ्रीज, ठीक है ना। ये फ्रीज जो है ना कि जैसे ही आप पिप फ्रीज लिखते हैं तो भी ये दोनों काम सेम ही करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जितने भी जेंगो के अंदर कमांड है, ठीक है, उस जेंगो के अंदर के कमांड को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगला कमांड देखते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जेंगो और यहाँ पे लिखना है एडमिन, ठीक है। और एडमिन लिखने के बाद आपको हाइफन डाल देना है हेल्प, ठीक है। तो जैसे जेंगो एडमिन हेल्प लिखेंगे तो आपके सामने जितने भी जेंगो के अंदर कमांड था ये सारे के सारे यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम लोग यूज करेंगे स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट सर्वर, यानी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग का काम है कि कैसे हम लोग एक जेंगो के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैसे हम लोग जेंगो प्रोजेक्ट
क्रिएट करते हैं। तो देखिए जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखना है जेंगो, ठीक है, यहाँ पे लिखना है जेंगो और यहाँ पे लिखना है एडमिन, ठीक है। और एडमिन लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट। ये जो दिख रहा है ना, ये स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये हो ना कि यहीं पे आपको ये लिख देना है। और स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे माई न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, या माई प्रोजेक्ट डाल देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये कमांड का बाद जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जाने के बाद इंटर क्लिक करेंगे तो आपका जेंगो प्रोजेक्ट जो है ना कि क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, अगर कमांड चल गया तो समझिए कि क्रिएट हो चुका है। कैसे चेक करना है, तो आपको फिर से जाना है अपने उस फोल्डर पे जिस फोल्डर में हम लोग जेंगो को क्रिएट कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे माई प्रोजेक्ट नाम से ये जो जेंगो का हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे ना, ये क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, आपको मूव करना है उसी फोल्डर में। किस फोल्डर में, जो आपने प्रोजेक्ट का नाम डाला था। तो यहाँ पे लिखेंगे CD और ये जो प्रोजेक्ट का नाम डाला था, अब जो भी डाले होंगे उसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, उस प्रोजेक्ट में चले जाना है, ठीक, उस फोल्डर में, ठीक है। अब इस फोल्डर में जाने के बाद जो अगला स्टेप होता है कि सर हम लोग कैसे पाइथन को जो एप्स बनाए हैं, सॉरी जो जेंगो के ऐप बनाए हैं, इसको कैसे हम लोग रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर है, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी अगला काम हम लोग क्या करते हैं ना कि जो जेंगो के प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उसको कैसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए एक कमांड चलाना पड़ता है। आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन, और पाइथन लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है मैनेज, ठीक है, ये manage.py, ठीक है। और manage.py के बाद आपको एक और कमांड चलाना है रन सर्वर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कमांड लिखा पाइथन manage.py, इसके बाद रन और सर्वर। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर क्लिक करेंगे तो अपना सर्वर ये रन करने के लिए रेडी हो जाएगा। और देखिए इसने क्या किया, ये सर्वर को रन भी कर दिया। अब कैसे चेक करेंगे कि जेंगो का एप्लीकेशन चल रहा है, जेंगो का एप्लीकेशन बन चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इस जो URL जो दिया है इसको कॉपी कीजिए। और कॉपी करने के बाद अपने कोई भी ब्राउजर पे जाके उसे क्या कीजिए, पेस्ट कीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द इंस्टॉलेशन वर्क सक्सेसफुल, यानी कि हमारा जो जेंगो का पहला प्रोजेक्ट था ये फाइनली क्या हो गया, रन कर गया। अब एक और थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये पोर्ट है ना, किसी किसी एप्लीकेशन में पोर्ट नंबर सेम हो जाते हैं। तो हम लोग अपना पोर्ट कैसे चेंज करते हैं उसको भी मैं बता दूं इसी वीडियो में, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हाउ यू कैन चेंज द पोर्ट। तो अगर आपको पोर्ट चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे कमांड हम लोग लिखे थे ना रन सर्वर, यहाँ पे वही कमांड लिखना है और यहाँ पे पोर्ट का नाम डाल देना है। तो चलिए इस बार मैं ना 808 पोर्ट पे क्या कर रहा हूँ, रन कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो फिर से ये रन कर जाएगा, लेकिन इस बार पोर्ट का नाम क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना खुद का पोर्ट भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या इस पोर्ट पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे 808 लिखा हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे वाह सक्सेसफुल, यानी कि हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे पाइथन के पहले जेंगो के पहले प्रोजेक्ट को हम लोग ने रन कर। जैसे यहाँ पे एडमिन डालेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिन भी ओपन हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में और भी हम लोग जेंगो के बारे में डिटेल से देखेंगे। धन्यवाद।